हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल रवि विज मैथ्स पे। आज हम करंट अफेयर के सेकंड प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से। आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आज मेरा सीजीएल का टेस्ट था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी देखने को मिले इस करंट अफेयर से। जिसमें से मैं पढ़ रहा हूँ उसी को मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम आज। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये हमारा यूपी ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की स्टार्टिंग की है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी देखने को, जिसमें गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसके वास्तुकार हैं राम सुतार जी, और जिसकी ऊंचाई है 280 मीटर। एंड अब क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये किया गया है यूसुफ अली जी को। किसको? यूसुफ अली जी को। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश के जानवरों ने दुनिया का पहला जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार किया गया है? तो वो वैक्सीन तैयार की है रूस ने। तो आपको पता होगा कि जो इंसानों के लिए भी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन तैयार की वो रूस ने ही की थी, स्पुतनिक भी। और जानवरों के लिए भी जो तैयार किया वैक्सीन वो रूस ने ही तैयार की है सबसे पहले। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो पाँचवें का जो आंसर है तुम्हारा वो है, पाँचवें का आंसर नोमैडलैंड फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 6। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो वो परेड में शामिल किया गया है बांग्लादेश के। कौन से देश के? बांग्लादेश के दस्ते को। तो बांग्लादेश इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? तो इसमें ये थीम थी आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये इसकी थीम थी इस बार। हाल ही में प्रकाशित की गई माई एक्सपेरिमेंट विद सेलिंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, समीर सोनी जी इसके लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पार्क बना है तुम्हारा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है उज्बेकिस्तान ने। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है मोहन कृष्ण बोहरा। तो मोहन कृष्ण बोहरा जी को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में
धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी ग्राम उजाला योजना, और ये शुरुआत हुई थी बिहार के आरा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 आप देखोगे, दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप लॉन्च किया गया है सुगम्य भारत ऐप। क्वेश्चन नंबर 15, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर को। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। IQ एयर संस्था द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक दूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो नई दिल्ली का जो स्थान है वो है हमारा 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 17, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऋषिकेश के अंदर। क्वेश्चन इसका आंसर फर्स्ट नंबर बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के चैंपियन दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है मैरी कॉम को, जो कि एक जानी मानी मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये खोज हुई है हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें वेनेडियम के बहुत सारी भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है गुजरात के द्वारा। गुजरात राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये टैक्सी परिचालन का स्टार्टिंग हुई है हरियाणा राज्य में। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। इसका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र स्टार्ट किया गया है? तो वो किया गया उत्तराखंड के अंदर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है फ्रांस ने। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में आए तूफान याशा ने भारी तबाही मचाई है? तो ये मचाई है फिजी में। हाल ही में सोमा मंडल किस दोस्तों इसमें देख नहीं रहा है ठीक से, एक बार जूम करके देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा और मैं आपको गलत बताऊं तो ये ठीक नहीं है। हाल ही में डॉक्टर वी शांता जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। ये एक चिकित्सक क्षेत्र में काम करती थी, एक डॉक्टर थी। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो ये दी है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो ये दोनों को मिल गई है मंजूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है? चालक रहित मतलब उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, कोई भी उसको चलाने वाला नहीं होगा, विमान ऑटोमेटिकली चलेंगे। तो ये
बनाने की जो घोषणा की है वो की है जापान ने। तो जापान ऐसे विमान बनाएगा जिसमें जो कि एक ड्राइवरलेस लड़ाकू विमान होंगे, तो जिससे हमारे देश की सेना भी बचेगी एंड हम लड़ने में भी सक्षम होंगे दूसरे देशों से जब कोई वार होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त कर देने वाला देश बना है? तो वो बना है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। देश भर में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 26 मार्च को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो आप मेरे भाइयों, आप देखने भी जा सकते हो, दिल्ली के अंदर ये इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दस्तलिक सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ। तो उज्बेकिस्तान के साथ हमारा दस्तलिक युद्ध अभ्यास होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज़ को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये जहाज़ है ICGS वज्र। तो ICGS वज्र को चेन्नई नौसेना में शामिल किया गया है मार्च 2021 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35। WWE द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो वो किया गया है द ग्रेट खली को इसमें शामिल कर लिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है चिंकी यादव ने। तो चिंकी यादव इसमें बहुत सही आंसर है बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई ने जीता है। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2023 तक। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वो हैं अभिमन्यु मिश्रा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज खेल के, जो कि 12 वर्ष के हैं बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में दर्ज जीत कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो वो हैं विनेश फोगाट। भारत की पहलवान विनेश फोगाट नंबर 1 पहलवान बन चुकी हैं विश्व के अंदर। फरवरी 2020 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वो किया गया है बंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 का ए बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 34वीं टुकड़ी में कोबरा कमांडो फोर्स के अंदर महिलाओं को शामिल किया गया है।
और क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, जिसमें निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यान यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भाइयों बहनों, आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस देश की हो सकती है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये चीन की नहीं है, हांगकांग की है। इनका हांगकांग बिल्कुल सही आंसर है। बट ज़्यादातर ऐसे नाम आपने देखे होंगे तो ज़्यादातर चीन के अंदर पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में आप देख पा रहे हो कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो वो की है उत्तराखंड सरकार ने। मिशन हौसला उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शाजी एन एम को जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसरो बिल्कुल सही आंसर है इसमें। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 6.8%। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 6.8% इसका लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है कोरोना वॉरियर्स को। तो भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं एंड लाइक करें, शेयर करें, और भी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की हेल्प से अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिले करंट अफेयर की। एंड वो पढ़ते तो और भी होंगे, बट इसमें आपको बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एज इट इज़ पेपर में पूछे गए हैं। तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड इस छोटे से चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी वीडियो ला सकूं, और भी बहुत अच्छी वीडियो आगे लेके आऊँगा। अभी तो मैं करंट अफेयर की वीडियो ला रहा हूँ, उसके बाद में रीजनिंग एंड मैथ्स की भी अच्छी वीडियो लाऊंगा, और जल्द ही मैं लाइव क्लासेस भी लेना शुरू करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी सपोर्टेड लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वॉच दिस वीडियो।